क्योंकि पहाड़ी वो है जो पहाड़ में रहेगा। जो पहाड़ से 20, 25, 30 साल से यहाँ पर आके रह रहे हैं, वो भी मैदानी मुल्क है। आज विनोद चौमोल जी का पहाड़ीपन कहाँ गया? आज विनोद चौमोल जी का वो दर्द कहाँ गया पहाड़ के प्रति, पहाड़ियों के प्रति कि आज का अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी नहीं है? 26-27 दावेदार कांग्रेस के इस विधानसभा के अंदर जो है टिकट माँगने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है, हरीश रावत जी ना बुझी हुई मोमबत्ती। 2 बेटों की वैकेंसी खाली चल रही है ना, उनकी 2 बेटे अभी बेरोज़गार चल रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे धर्मपुर विधानसभा का बूथ अध्यक्ष बनना है। आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। कहाँ से हिंदू खतरे में है? मुख्यमंत्री आपका है, विधायक आपके हैं, मंत्री आपके हैं, शासन प्रशासन आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, सेना आपकी है, सारी पुलिस आपकी है, तो कहाँ से हिंदू खतरे में? फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट तक आ गई कि भैया वो गौवंश नहीं है, वो क्या बोलते हैं बकरे का मीट है, तब भी वो जो है दुकान सीज कर दी। जितने भी हिंदूवादी संगठन यहाँ पर घूम रहे हैं, वो सिर्फ गौ माता के नाम पर दलाली करते हैं, गौ माता को बेचने का काम करते हैं। ये हिंदूवादी संगठन गौ माता को उठाने नहीं आते, लेकिन हाँ, गौ माता के नाम पर दलाली करने, गौ माता के नाम पे राजनीति करने और गौ माता के नाम पे पैसे कमाने ज़रूर आते हैं। धर्मपुर की अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है कि धर्मपुर में ऐसा कौन-सा चेहरा है जो सामने आ रहा है? आप अपनी जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएँगे? सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ और जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि धर्मपुर विधानसभा में ऐसा कौन-सा चेहरा है, जो आपको लगता है कि यहाँ पर दावेदारी पेश कर रहा है? कि आप भी दावेदार के रूप में उभर रहे हैं, आपने देखिए, अपनी भी मैं दावेदारी आपको एक पेश बात करी बताना है। चाहूँगा। पहले तो भाजपा की बात करें तो अभी तक भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं, विनोद चमोली जी, उनका विधानसभा सत्र के दौरान मैदानी लोगों के लिए कहना कि 20-25 साल से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आप को धर्मशाला समझ के यहाँ पर रहते हैं और हमारे पहाड़ियों का हक खाते हैं। तो विनोद चमोली जी तो उसी दिन देश से बाहर हो गए थे। जिस दिन उन्होंने ये बयान दिया था, इस धर्मपुर विधानसभा के अंदर 74-75% मैदानी मूल के लोग रहते हैं और मैं तो उन लोगों से भी जो पहाड़ से 20, 25, 30 साल से यहाँ पर आके रह रहे हैं, वो भी मैदानी मूल के हैं। वो भी पहाड़ी नहीं रहे। क्योंकि पहाड़ी वो है जो पहाड़ में रहेगा, पहाड़ के दर्द को समझेगा, पहाड़ के विकास की बात करेगा या अपने बीवी-बच्चों के साथ पहाड़ के विकास के लिए वहाँ पर संघर्ष करेगा। जो व्यक्ति 25-30 साल से यहाँ पर रह रहा है, वो सब मैदानी है। चाहे वो पहाड़ का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। और जिस प्रकार से विनोद चमोली जी ने विधानसभा सत्र के दौरान बोला कि जो भी आता है 20-25 साल से यहाँ पे आके रहने लग जाता है, धर्मशाला समझ के यहाँ पे रहता है और मेरे सीता-सादा पहाड़ी मुँह ताकता रह जाता है। आपने आपने विनोद चमोली जी का नाम लिया, उनका ये भी कहना है कि भैया 10 साल तक तो भूल जाए कोई भी। देखिए, मैं विनोद चौबे जी को कहना चाहूँगा कि भाई साहब अब ना आपकी उम्र हो गई है। अब आपको अ, पहाड़ में जाके भाभी जी के साथ रहना चाहिए, पहाड़ की सेवा करनी चाहिए। एक तरफ तो आप पहाड़ की बात करते हो कहते हो कि मैं पहाड़ी हूँ, कट्टर पहाड़ी हूँ, ठेठ पहाड़ी हूँ, पहाड़ी था, पहाड़ी मरूँगा। आज पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी का नाम एक वीआईपी के साथ जोड़ा जा रहा है, उनके प्रदेश के उनके राष्ट्र के नेता के साथ। तो आज विनोद चौमोल जी का पहाड़ीपन कहाँ गया? आज विनोद चौमोल जी का वो दर्द कहाँ गया पहाड़ के प्रति, पहाड़ियों के प्रति कि आज का अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी नहीं है? क्यों विनोद चौमोल जी का विधायक होने के नाते, प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते, क्यों उन्होंने आज तक कोई बयान नहीं दिया कि हाँ, ठीक है, इसकी सीबीआई जाँच कराओ? इसका मतलब विनोद चौमोली जी देशों के तो नहीं है, मैदानी के तो नहीं है, साथ में वो पहाड़ियों के भी नहीं है। एक और चेहरा सामने आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये भी सुनने में आ रहा है कि हरीश रावत जी अपने किसी परिवार के सदस्य को विधानसभा में लड़ाना चाह रहे हैं यहाँ से, धर्मपुर विधानसभा से। देखिए, कांग्रेस की जो दुर्दशा 2027 के चुनाव में होने वाली है, इस विधानसभा के अंदर आप भी देखोगे। आप देखिए 26-27 दावेदार कांग्रेस के इस विधानसभा के अंदर जो है टिकट माँगने के लिए लगे हुए हैं। ये कोई पिक्चर हॉल का टिकट तो है नहीं, विधानसभा का टिकट है, एक ही जने को टिकट मिलेगा। तो जब भी और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कांग्रेस थी यहाँ पे वो दिनेश अग्रवाल जी थी और दिनेश अग्रवाल जी के साथ-साथ वो कांग्रेस जो है भाजपा के अंदर चली गई। तो आज की डेट में जो कांग्रेस का वोटर था, चाहे मुस्लिम समाज था, चाहे एससी समाज था या और जो मैदान बस्तियों का जो वोटर था, जो कांग्रेस को वोट डालता है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वह सोच रहा है कि हमने वोट तो कांग्रेस को दिया था, लेकिन वो भाजपा में चला गया क्योंकि दिनेश अग्रवाल जी भाजपा में चले गए। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो मुस्लिम वर्ग, खासकर कि एससी वर्ग, हमारा मैदान का वोटर और पहाड़ी वोटर भी, जिनने कांग्रेस को वोट दिया है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब हम कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक नए विकल्प की तलाश जो आज़ाद समाज पार्टी के रूप में उन्हें इस विधानसभा के अंदर दिख रही है, उसकी तरफ देख रहे हैं। बात करते हैं हरीश रावत जी की। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है, हरीश रावत जी ना बुझी हुई मोमबत्ती है। अब उनमें चानना नहीं बचा। आपने देखा होगा 2017 का विधानसभा चुनाव वो हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव वो हारे, उनका बेटा हरिद्वार लोकसभा से हार गया और
मैं तो स्वागत करना चाहूँगा, अगर हरीश रावत जी, आपके अंदर दम है, आप अपने आप को धर्मपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाइए या अपने किसी भी बेटे को 2 बेटों की वैकेंसी खाली चल रही है ना, उनकी 2 बेटे अभी बेरोज़गार चल रहे हैं। एक तो बेटी तो एडजस्ट है, तो एक वीरेंद्र रावत बेरोज़गार है, आनंद रावत बेरोज़गार है, उनके रोज़गार के लिए वो तलाश रहे हैं कि किसी तरह की मैं धर्मपुर विधानसभा सेट कर दूँ। स्वागत है, अगर दम है, तो चुनाव लड़ाइएगा। ये ना कहिए मुझे धर्मपुर विधानसभा का बूथ अध्यक्ष बनना है। मैं तो स्वागत करना चाहूँगा हरीश रावत जी, आप आए, स्वयं लड़िए, अपने बेटे आनंद रावत को चुनाव लड़ाए या वीरेंद्र रावत को चुनाव लड़ाए, हम स्वागत करेंगे। और तीसरी हार धर्मपुर विधानसभा तीसरे नंबर पर भेजकर आपका स्वागत करके आपकी विदाई तय करेगी। विधायक तय करेगी। तो आज़ाद समाज पार्टी क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी सर? देखिए आज़ाद समाज पार्टी का जो कद है आज की डेट में, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। आज़ाद समाज पार्टी समझती है कि जन मुद्दे क्या हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको एक बहुत ही छोटा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। महीनों से उत्तराखंड के जो वकील हैं, देहरादून जो वकील हैं, वह सड़कों पे धरना प्रदर्शन बैठे हुए थे। 5 एमपी चुनकर इस उत्तराखंड ने लोकसभा के अंदर भेजे हैं और जनता के मुद्दों की आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पर कि संसद में हमारी आवाज़ उठाई जाए, इसलिए भेजा गया है। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सांसद ने, पाँचों के पाँचों का नाम ले रहा हूँ, चाहे वो त्रिवेंद्र रावत जी हो, चाहे वो रानी जी हो, चाहे वो आपके टम्टा जी हो, चाहे वो बलूनी जी हो। बलूनी तो अपने आप को बहुत माना जाता है कि भैया वो केंद्रीय नेतृत्व के बहुत क्लोज़ हैं, या अजय भट्ट जी हो। किसी ने भी वकीलों की आवाज़ संसद में नहीं उठाई। उत्तराखंड के वकीलों की आवाज़ भी अगर इस संसद के अंदर उठाने का काम किया है, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है। अभी एक नॉर्थ ईस्ट का बच्चा यहाँ पर मार दिया गया। चाइनीज़ है, थोपा है, चाउमीन है, इस तरह की अपशब्द जो कहे गए। देखिए, हम संविधान को मानते हैं और भारत के संविधान ने सभी को, जो भारत का मूल निवासी है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वह कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, खा पी सकता है, अपनी एजुकेशन कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से उस हत्या कर दी गई, ये भी निंदनीय है। इसकी आवाज़ भी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संसद के अंदर उठाने का काम करा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है कि हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है। बांग्लादेश के अंदर मोमिन लिंचिंग के नाम पर एक हमारे दलित भाई को मार दिया गया। कल चंद्रशेखर आज़ाद जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और एक विशेष सत्र बुलाने के लिए उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है कि आप विशेष सत्र बुलाइए और बांग्लादेश के जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, वे खतरे में हैं, उनके ऊपर एक विशेष सत्र होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमारे नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो संघर्ष से निकले हैं, जेल रहे हैं, गोली खाई है, तो असली जो जन मुद्दे होते हैं, वह हमारी पार्टी उठाती है। आपने भी कुछ अभी 1-2 दिन पहले गौ रक्षा को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था। ये मुद्दे अभी क्यों उठते हैं? अभी 4 साल पहले से क्यों नहीं होते या देखिए 10 साल पहले से क्यों नहीं हुए? चुनावी वर्ष है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, राम के नाम पे, गौ माता के नाम पर, गंगा मैया के नाम पर, मुस्लिम्स के नाम पर, हिंदू के नाम पर, अरे हिंदू खतरे में है। कहाँ से हिंदू खतरे में है? मुख्यमंत्री आपका है, विधायक आपके हैं, मंत्री आपके हैं, शासन प्रशासन आपका है, प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है, सेना आपकी है, सारी पुलिस आपकी है, तो कहाँ से हिंदू खतरे में है? बेसिकली क्या है, गौ माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग या राजनीति तो करते हैं और 2-4 दुकानें चल रही हैं जो गौ माता के नाम पर। अभी कोई मुस्लिम गलती से कोई मीट लेके जाता हुआ दिख जाए, अभी मैंने यहाँ पे लालपुर में एक दुकान सीज़ कर दी गई कि उसमें जो है गौवंश है। रिपोर्ट आ गई, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट तक आ गई कि भैया वो गौवंश नहीं है, वो क्या बोलते हैं बकरे का मीट है, तब भी वो जो है दुकान सीज़ कर दी गई। जितने भी हिंदूवादी संगठन यहाँ पर घूम रहे हैं, वो सिर्फ़ गौ माता के नाम पर दलाली करते हैं। गौ माता को बेचने का काम करते हैं। कि जब गौ माता की सेवा करने की बात आती है, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे खड़ा नहीं होता है। आप जाइए कांजी हाउस के अंदर, कांजी हाउस सिलाकुई के अंदर हम गए वहाँ पर। हमने देखा गौ माता बीमार पड़ी है, गौ माता मर रही है, गौ माता को कीड़े पड़े हुए हैं, गौ माता के कान फटा हुआ है, गौ माता को उठाने के लिए उनके पास स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, गौ माता रोज़ सड़कों पे मर रही है। ये हिंदूवादी संगठन गौ माता को उठाने नहीं आते, लेकिन हाँ, गौ माता के नाम पर दलाली करने, गौ माता के नाम पे राजनीति करने और गौ माता के नाम पे पैसे कमाने ज़रूर आते हैं। इसी प्रकरण को लेके हमने पूर्व में भी जो मेयर सौरभ थपलियाल हैं, उन्हें धरना दिया था, पहले ज्ञापन दिया था कि आप जाइए
गौ माता के नाम पर आपने वोट तो ले लिए, राजनीति तो कर ली, मेयर तो बन गए, अब गौ माता की सेवा भी कर दीजिए। हम जब हमें लगा कि ज्ञापन देने से काम नहीं चल रहा है, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं हो रही है, वहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं हो रही है, वहाँ स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं हो रही है, गौ माता के लिए खाने तक की व्यवस्था नहीं है। भूसा फेंक दिया जाता है, खाए। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में भी सरकार है, जिसकी प्रदेश में भी सरकार है और छोटी सरकार निगम में भी सरकार है और गौ माता के नाम पर ये बने हैं और गौ माता मर रही है। इसलिए हमने धरना प्रदर्शन दिया था और एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था सोनल सतपाल जी को कि गौ माता के नाम पर आप बन तो गए, अब गौ माता के लिए इलाज की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके डॉक्टर की व्यवस्था, उनके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करा दीजिए सोनल सतपाल जी। इसलिए हमने ज्ञापन दिया था।